हेलो प्यारे बच्चों, क्लास 7th का वर्कबुक का काम हम कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि पेज नंबर आज हम करेंगे 5। कौन सा करेंगे? 5। उसको आप ध्यान से देखेंगे तो पेज नंबर 5 की जो हेडिंग्स है वो क्या है। यहाँ पे सी पार्ट है, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, ये हम आपको लिखित वाला काम पहले कर चुके हैं, लेकिन अभी हम इसको ध्यान से देखेंगे कि ये हम यहाँ पे प्रैक्टिस कैसे करेंगे इसकी। तो डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव होता है विशेषण, किसी चीज़ की विशेषता को हम एडजेक्टिव कह देते हैं। ये नाउन और प्रनाउन की विशेषता भी हो सकती है। तो आप देखेंगे डिग्रीज का मतलब होता है, जैसे आप देखेंगे कोई चीज़ों के बीच में हम 3 लड़के खड़े हैं, हम कह रहे हैं ये छोटा है, ये उससे बड़ा है, वो उससे बड़ा है। घर छोटा, बड़ा, बड़ा उससे बड़ा। तो कहने का मतलब किसी चीज़ की विशेषता होती है कि कोई चीज़ छोटी है तो हम छोटी कहेंगे, बड़ी है तो बड़ी है, या हम कह देंगे सबसे बड़ी है। तो यही चीज़ हमने आज करनी है। तो अब पहला इसके है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। कंपैरेटिव होता है तुलनात्मक, तुलना करना, दो चीज़ों के आपस में तुलना करना कि कौन होशियार है कौन। अब सुपरलेटिव का मतलब होता है सबसे जो 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 मतलब उससे बड़ा कोई चीज़ है नहीं है, तो हम उसको सुपरलेटिव कहते हैं। सुपर मतलब सबसे ऊपर, सबसे। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव जो विशेषण है उसकी डिग्रीज हमने यहाँ पे करनी है। तो यहाँ पे लिखा है, पहला है आई एम डैश इन आर्ट देन हिस्ट्री। देन हिस्ट्री, तो आप देखेंगे कि एक तो यहाँ पे हम ये आसान तरीके से करेंगे कि आप इस शब्द को ध्यान से देखिए। देन शब्द आ गया यहाँ पे। देन का मतलब होता है मतलब के अलावा, जो कि हम कह देंगे कि किसी के साथ कंपैरिजन करते हैं। तो कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? सेकंड होती है। तो नॉर्मल डिग्री पहली होती है, दूसरी होती है कंपैरेटिव, और तीसरी होती है सुपरलेटिव। तो दूसरी जो डिग्री है उसके साथ हमेशा यहाँ पर मोर लगता है। क्या लग जाता है? मोर, MORE, मोर। और सुपरलेटिव में लगता है मोस्ट। सुपरलेटिव में क्या लगता है? मोस्ट, मतलब सबसे बड़ी डिग्री के अंदर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इससे कुछ नहीं करना है, हमने यहाँ पे इंटरेस्टेड शब्द है, इसके साथ में ये मोर ऐड करके यहाँ हमने भर देना है, आई एम मोर इंटरेस्टेड इन आर्ट देन हिस्ट्री। तो इस बात का सिर्फ ध्यान रखना है कि जहाँ पे देन आ जाता है वहाँ पर मोर का प्रयोग आता है, यह सेकंड कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। और सुपरलेटिव डिग्री का एक और आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। जहाँ लिखा है टुडे इज द, जब खालिस्तान के आगे या फिलिंग द ब्लैंक्स में खालिस्तान के आगे द आ जाता है, इस बात का ध्यान रखिए। जब द आ जाता है तो क्या करते हैं हम? सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री का जैसे हम कह देते हैं हॉट है, यहाँ पे हॉट तो पहले ही आ गई, दूसरा आ गया हॉटर। क्या आ जाता है? हॉटर, क्योंकि इसमें देन नहीं है, आप देखेंगे देन नहीं है ना, तो हॉटर आ जाएगा। और तीसरा आ जाएगा हॉटेस्ट। क्या आ जाएगा? हॉटेस्ट, मतलब गर्म, उससे गर्म और सबसे गर्म, ये मतलब इसका हो जाता है। और आपने देखा कि हॉटर कैसे बना, तो आप देखेंगे कि ये जो शब्द है हमारा हॉट, आप इसको मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, पहली बार आप इसको आगे समझाएंगे तो क्या होगा कि आप देखेंगे इसके 3 शब्द हैं यहाँ पर, HOT। तो आप देखेंगे कि लास्ट वाला जो एक कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट, और ये O है हमारा वॉवल है। क्या ये वॉवल हमारे 5 थे? A, E, I, O, U। अगर ये शब्द लास्ट वाले शब्द से पहले आ जाते हैं, मतलब लास्ट वाला टी है, टी कॉन्सोनेंट है, ये हमारा वॉवल नहीं है, इससे पहले हमारा वॉवल आ जाता है, तो ये जो लास्ट वाला वर्ड है, ये टी है, ये डबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। तो हम यहाँ पे कर दिया, साथ में क्या जोड़ दिया? ER। क्या जोड़ दिया हमने? ER। तीसरे में जुड़ जाता है EST, जुड़ जाता है थर्ड फॉर्म में, सुपरलेटिव डिग्री में। तो यहाँ पे हॉट का बन गया हॉटर। क्या बन गया? हॉटर, HOTTER, हॉटर बन गया। अब आप देखेंगे गीता वांट्स ए डैश कार फॉर हर फैमिली। तो यहाँ पे बिग लिखा है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? बिगर। क्या लिख देंगे? बिगर। तो यहाँ पे आपने देखा कि जी के आगे वॉवल आ जाता है, यहाँ पे हमने वॉवल के बारे में बात की थी, आई वॉवल है, तो यहाँ पे डबल जी हो जाएगी
बिगर, क्या आ जाएगा, बिगर, क्योंकि फैमिली है, फैमिली के लिए आपको पता है कि बड़ी कार चाहिए, तो बिगर बन जाएगा। अब आ गया ट्रैवलिंग बाय ए ट्रेन इज डैश एज कंपेयर टू, तो यहाँ पे जो एक शब्द आपने बताया था देन, दूसरा है हमारा एज। खालिस्तान के बाद अगर एज आ जाता है या वाक्य में कहीं पर, आप सेंटेंस में ही आपके देन आ जाता है, तो हम करेंगे मोर लगा देंगे और साथ में वही शब्द लिख देंगे। तो यहाँ लिख देंगे मोर कंफर्टेबल कंपेयर्ड एज, क्योंकि कंपेयर्ड आप देखेंगे सेकंड डिग्री, एक कंपेयर से कंपेरेटिव आ गया, तो यहाँ पे दोनों का आपस में मिलान कर सकते हैं, तो मोर आ जाएगा। आगे है नंबर 5, कीर्ति वर्क्स डैश, अब देन आ गया देखो, तो लेकिन आपको पता होना चाहिए गुड की जो सेकंड फॉर्म है वो कौन सी है, गुड, बेटर, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, ये थोड़ा ध्यान रखना है, आपको डिग्री के बारे में पढ़ना पड़ेगा, आपको पहले मैं शेयर कर चुका इसके बारे में। तो यहाँ पे आ जाएगा कीर्ति वर्क्स बेटर देन इजाज, तो बेटर आ जाएगा यहाँ पर, मोर गुड नहीं आ जाएगा यहाँ पर, ये बात ध्यान रखें, बेटर। आगे है आइसक्रीम इज द, अब देन आ गया तो क्या कर देंगे, मोर टेस्टी या मोर टेस्ट। स्टीम इज देन आ गया, तो यहाँ पे हॉट लिखा है, तो यहाँ पे क्या था आपको बताया था कि अगर ये लास्ट वाला शब्द से पहले आ जाता है, वॉवल आ जाता है, तो यहाँ बनेगा हॉटर, क्या आ जाएगा, हॉटर। शी इज द आ गया, तो हम क्या करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, मोस्ट इंटेलिजेंट, क्या आ जाएगा, मोस्ट इंटेलिजेंट। शी गॉट द डैश, अब द फिर आ गया, तो क्या आ जाएगा, हाई है, हाई के साथ ई एस टी लगा देंगे लास्ट में, हाईएस्ट, क्या बन जाएगा, हाईएस्ट बन जाएगा। और आ गया गीता इज हेल्थ इज देन येस्टरडे, तो गीता इज हेल्थ इज गुड या बैड आ जाता है, तो हम कह देंगे बेटर, सेकंड आती है बेटर, जब स्वास्थ्य की बात कह देते हैं आप या किसी के, तो यहाँ पे आएगा हेल्थ इज बेटर देन येस्टरडे। तो ये आप ये ध्यान देंगे, काफ़ी बड़ी वीडियो बन चुकी है। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ डिक्शनरी प्रैक्टिस आ जाता है, तो आपने देखना है कि इनको अरेंज करना है। अरेंज अल्फ़ाबेटिक, अल्फ़ाबेटिक होता है कि जैसे हम ए टू लेके जेड तक जानते हैं हमारी जो अल्फ़ाबेट है, तो जो पहले शब्द आता है उसको हमने यहाँ पे लिखना है। पहले हमने देखना है कि सबसे पहले ए वाला कोई शब्द है, तो हम ए वाला शब्द यहाँ पे लिख देंगे, जैसे इसको हमने लिख दिया यहाँ पे ए वाला। अब हम देखेंगे बी वाला कोई है इसमें, बी वाला देखेंगे तो ये आ गया बेड है, तो हम यहाँ लिख देंगे 2 नंबर पे लिख देंगे। फिर हमारा सी वाला देखेंगे तो सी वाला है, कहाँ लिख देंगे, 3 नंबर में। अब हमारा सी के बाद अब देखेंगे सी वाला 2 भी हो सकते हैं, ये बात का ध्यान रखें। डी वाला कोई है तो हमारा डी वाला ये 4 पे लिख देंगे। फिर हमारा डी के बाद क्या आती है, ई वाला कोई है तो हम वो लिख देंगे, ई वाला आप देखेंगे। तो इस तरह ये सारा अल्फ़ाबेटिक तरीके से आप लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।